8 मार्च 2014 का यह एक सामान्य दिन था जब मलेशियन एयरलाइंस की उड़ान MH370 ने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। फ़्लाइट पर 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जो सभी बीजिंग को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। हालांकि जो एक नियमित उड़ान होनी चाहिए थी, वो इतिहास के सबसे हैरान करने वाले परप्लेक्सिंग एविएशन मिस्ट्रीज में से एक बन गई। जैसे ही विमान वियतनामीज हवाई क्षेत्र के पास पहुंचा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने अपने वियतनामी काउंटरपार्ट्स को नियंत्रण सौंपने के लिए क्रू से संपर्क करने का प्रयास किया। हालांकि कॉकपिट से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अगले कुछ ही घंटों में कई देशों के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन सभी के प्रयास व्यर्थ रहे। MH370 बिना किसी निशान के गायब हो गया था। लापता होने की खबर फैलते ही दुनिया दंग रह गई। खोज और बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया, लेकिन लापता विमान का कोई सुराग नहीं मिला। सर्च एरिया विशाल था, जिसमें साउथ चाइना सी, द इंडियन ओशन और साउदर्न हेमिस्फीयर के कुछ हिस्से शामिल थे। यह काम काफ़ी कठिन था और महीनों तक खोज चलती रही, लेकिन कोई भी डेब्रीज या रेकेज नहीं मिला। पैसेंजर्स एंड क्रू के परिवार काफ़ी पीड़ा में थे और जवाब के लिए बेताब थे। जानकारी की कमी न केवल अटकलों और साजिश के सिद्धांतों को हवा दे रही थी। कुछ ने दावा किया कि विमान को हाईजैक कर लिया गया है, जबकि अन्य ने सुझाव दिया कि इसे मिसाइल द्वारा मार गिराया गया था। ठोस सबूतों की कमी ने केवल भ्रम को ऐड ऑन ही किया। उन्हीं लोगों में से एक सारा नाम की एक पत्रकार थी, जो फ्लाइट के गायब होने के दिन से ही इस कहानी पर नज़र रख रही थी। उन्होंने अधिकारियों, विशेषज्ञों और यात्रियों के परिवारों की जांच और इंटरव्यूज़ में अनगिनत घंटे बिताए थे। हालांकि वह एक डेड एंड तक पहुंच चुकी थी और उत्तर खोजने के काफ़ी दूर थी। एक दिन सारा को एक अटैचमेंट, एक ऑडियो फाइल के साथ एक एनोनिमस ईमेल मिला। संदेश पढ़ा कि मेरे पास वे उत्तर हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हैं, इसे सुने। सारा स्केप्टिकल बट क्यूरियस थी। उसने अपने हेडफोन लगाए और ऑडियो फाइल चलाई। यह एक आदमी की आवाज़ थी जो दबे स्वर में बोल रहा था। उसने एयरलाइन के पूर्व कर्मचारी होने का दावा किया और कहा कि वह जानता है कि विमान के साथ क्या हुआ था। उस व्यक्ति ने कहा कि विमान के कंप्यूटर सिस्टम में भयानक खराबी आ गई थी, जिससे वह सभी संचार और नेविगेशन खो गया था। पायलटों ने विमान पर नियंत्रण पाने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक विमान का फ्यूल खत्म नहीं हो गया और समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो गया, तब तक वे ऑटो पायलट पर घंटों उड़ते रहे। सारा अवाक रह गई। उसने इस सिद्धांत को पहले कभी नहीं सुना था। उसने उसकी पहचान और जानकारी को प्रूफ करने के लिए उस व्यक्ति से संपर्क किया। उसने उसे अधिक विवरण प्रदान किया, जिसमें वह सटीक स्थान भी शामिल था जहां उसे लगा कि विमान एक्सीडेंट हो गया था। सारा ने यात्रियों और अधिकारियों के परिवारों के साथ जानकारी साझा की। मलेशियन गवर्नमेंट ने आदमी के दावों का खंडन किया और उन्हें आधारहीन अफवाहें कहकर खारिज कर दिया। हालांकि परिवार किसी भी जवाब के लिए बेताब थे और उन्होंने विमान की खोज के लिए खुद फंड देने का फैसला कर लिया। उन्होंने संदिग्ध एक्सीडेंटल प्लेस में समुद्र तल की खोज के लिए पर्सनल जांचकर्ताओं और वैज्ञानिकों की टीम को नियुक्त किया। महीनों की खोज के बाद आखिरकार उन्हें कुछ मिल ही गया। एक मलबे का टुकड़ा था, एक पंख जो कि फड़फड़ाता था, जो MH370 से ही होने की पुष्टि की गई। परिजनों की उम्मीद की किरण नजर आई। उन्होंने खोज को बेच देना जारी रखा और फाइनली ब्लैक बॉक्स सहित अधिक मलबा मिला। कॉकपिट से रिकॉर्डिंग ने विमान में क्या हुआ था इसके बारे में कुछ इंसाइट्स मिली, लेकिन अभी भी कई प्रश्न थे जिनके बारे में जवाब नहीं मिले थे। परिवारों ने एक सहायता समूह का गठन किया और जवाब के लिए मलेशियन गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया। वे जानना चाहते थे
कि सरकार ने उनके पास मौजूद सभी सूचनाओं को साझा क्यों नहीं किया और बिना किसी सबूत के यात्रियों को समुद्र में खो जाने की घोषणा क्यों की। MH370 के लापता होने की नई जांच शुरू करने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा। जांच से पता चला कि खोज में शामिल अधिकारियों के बीच संचार और समन्वय में बड़ी खामियां थी। परिजन आक्रोशित हो गए। जांच ने उस आदमी के विनाशकारी कंप्यूटर विफलता के सिद्धांत की भी पुष्टि की। पायलटों ने विमान को घुमाने की कोशिश की थी, लेकिन हवाई यातायात नियंत्रण को अपने इरादे बताने में नाकाम रहे थे। विमान तब तक ऑटो पायलट पर उड़ता रहा जब तक कि वह फ्यूल से बाहर नहीं निकल गया और समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो गया। परिवारों के अंत में कुछ बंद हो गया था, लेकिन प्रियजनों को खोने का दर्द और दुख अभी भी बना हुआ था। उन्होंने अपने परिवारों के लिए सच्चाई और न्याय के लिए बहुत संघर्ष किया था। उड़ान MH370 के लापता होने से उड्डयन उद्योग और इसमें शामिल अधिकारियों की खामियां और कमियां उजागर हो गई थी। सारा ने मामले की जांच जारी रखी और फाइनली विमान की खोज में उनके योगदान के लिए वो पहचानी गई। उसे उस पहेली का लापता टुकड़ा मिल गया था जो वर्षों से दुनिया से दूर थी। जैसे जैसे वो विभिन्न सुरागों और सिद्धांतों की जांच करते रहे, MH370 की खोज महीनों और वर्षों तक चलती रही। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, खोज के प्रयास कम तीव्र होते गए और दुनिया आगे बढ़ने लगी। लापता पैसेंजर्स एंड क्रू के मेंबर्स के परिवारों को कोई बंद नहीं किया गया और कई प्रश्न अनआंसर्ड रह गए थे। फिर एक दिन 2015 में हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में स्थित रियूनियन द्वीप में एक समुद्र तट पर मलबे का एक टुकड़ा बह के मिला। विशेषज्ञों ने बाद में पुष्टि की कि यह लापता MH370 फ्लाइट का हिस्सा था। 1 साल से अधिक समय में पाया गया कि पहला ठोस सबूत जो उनको मिला था, और इसी उम्मीद को फिर से जगाया कि रहस्य आखिरकार सुलझ सकता है। व्यापक खोज प्रयासों के बावजूद 2016 तक कोई अन्य बड़ा मलबा या रेकेज नहीं मिला, जब मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया के तटों पर अधिक मलबा बह गया था। इन टुकड़ों के भी MH370 से होने की पुष्टि की गई, जिससे अतिरिक्त सुराग मिले और पुष्टि हुई कि विमान वास्तव में हिंद महासागर या इंडियन ओशन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि मलबे की खोज के बावजूद दुर्घटना का सटीक स्थान और कारण आज तक एक रहस्य बना हुआ है। यांत्रिक विफलता से लेकर पायलट की आत्महत्या या अपहरण तक के सिद्धांतों और अटकलों का प्रयास जारी है। MH370 के लापता होने का विमानन उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा है और इससे एयरलाइन की सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं। यह जीवन की नाजुकता और हमारी दुनिया में अभी भी मौजूद रहस्यों की भयावह याद दिलाता है। जो लोग MH370 पर सवार थे, उनके परिवारों के पास कभी भी पूरी तरह से जवाब नहीं आया होगा, लेकिन वो आगे की जांच के लिए और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए दबाव डालना अभी भी जारी रखे हैं। MH370 की कहानी विमानन उद्योग की सुरक्षा और सतर्कता के महत्व और इस दुखद घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता की याद दिलाती है। मुझे आशा है कि आपको MH370 की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो कृपया टॉप 5 ऑफ एवरीथिंग विद अंशुमन के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।